jungle. नमस्कार, मैं अनिलपाल राठी, जाट संसार पत्रिका यूट्यूब चैनल से। साथियों, आज हम अपने दर्शकों के लिए एक ऐसे डॉक्टर से मिलवा रहे हैं जिन्होंने इनफर्टिलिटी में विशेष योग्यता हासिल की है और कई निसंतान दंपत्ति की गोद हरी भरी की है। और अभी हम जैसे ही यहाँ क्लिनिक पर पहुंचे तो यहाँ पर आज भी जो है काफ़ी पेशेंट आए हुए थे और सबकी समस्या यही थी और सब बड़े उत्साह के साथ आए और सबने बताया कि डॉक्टर साहब का नाम सुनकर आए हैं और हम भी डॉक्टर साहब का नाम सुनकर ही आपके पास पहुँचे हैं कि डॉक्टर साहब इस क्षेत्र में बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। अमित उज्ज्वल जी हैं और सुशील ढाका जी हैं। आप लोगों ने हमें बताया कि आप राठी जी डॉक्टर साहब से रूबरू हों तो जिससे जो है जो निसंतान दंपत्ति हैं उनको जो है फ़ायदा हो सके, क्योंकि आजकल वैसे ही जनसंख्या बहुत घटती जा रही है, जनसंख्या की समस्या है और ऐसी स्थिति में एक भी बच्चा न होना और भी जो है कष्टकारी होता है। तो डॉक्टर साहब, मैं जानना चाहूँगा कि आप जैसे इस क्षेत्र में कब से कार्यरत हैं और आपको जो है इस क्षेत्र में आने की जो प्रेरणा मिली वो कैसे मिली? आपका अभय क्लिनिक पे स्वागत है। आप मुजफ्फरनगर से मेरा यहाँ पर चर्चा करने के लिए आए। जी, समाज के हित के लिए आपने ये वीडियो बनाने की हमारे साथ चर्चा करी। मैं डॉक्टर अमित चौधरी, एमडी आयुर्वेदा से की हुई है मैंने, और जी। मैं NH58 बीकानेर वाला जो होटल पड़ता है उसी के पास में मेरा अभय क्लिनिक के नाम से क्लिनिक है। जी बेसिकली मेरे फादर भी आयुर्वेदिक डॉक्टर थे जी और वो यूपी गवर्नमेंट में एक पूर्व राजपत्रित अधिकारी से रिटायर हुए थे। जी आयुर्वेद में उन्हें शुरू से ही रुचि थी क्योंकि वो आयुर्वेद से ही ग्रेजुएट थे। जी उन्होंने स्वास्थ्य सेवाएं जो सरकार में दी, साथ साथ में वो पढ़ाते भी थे। अच्छा जी। तो वो उन्होंने मुझे अपना शिष्य बनाया, उनके बेटे के रूप में मैं उनका शिष्य बना। जी उन्होंने मुझे आयुर्वेद की जितनी भी ज्ञान पद्धति जो जो भी उन्होंने जीवन में सीखा था वो उन्होंने मुझे बताया। जी उन्हीं की प्रेरणा से मैं एक आयुर्वेदिक स्पेशलिस्ट बना हूँ। पहले मैंने BMS करी 2005 बैच से, जी फिर उसके बाद मैंने MD मेडिसिन का सोचा आयुर्वेद से ही करने का, जिसको मैंने किया। और अब मैं पिछले करीब 5-6 सालों से ही अभय क्लिनिक पे प्रैक्टिस कर रहा हूँ। बहुत जो क्षेत्र में या कहीं भी पहले मेरे फादर प्रैक्टिस किया करते थे, हमारे पास में मोस्टली पेशेंट आया करते थे कि शादी को 2 साल हो गए, 5 साल हो गए, जी 8 साल हो गए और हमारे बच्चे नहीं हैं। जी तो मेरे फादर उसका ट्रीटमेंट किया करते थे। जी अब मैं उनका 2025 में मार्च में देहांत हो गया था। जी उसके बाद से मैं ही पूरा क्लिनिक देखता हूँ बहुत बढ़िया। और निसंतान दंपतियां जो दूर दूर से आती हैं उनका इलाज मैं ही करता हूँ। जी हमारा जो इलाज होता है वो प्योरली आयुर्वेदा मेडिसिन से होता है। जी उसमें हम किसी भी तरीके की एलोपैथिक मेडिसिन या होम्योपैथिक मेडिसिन किसी का भी प्रयोग नहीं करते हैं। जी ये सिर्फ हमारे जो आयुर्वेद की बुक है चरक और जी। सुश्रुत और अन्य और भी बुक्स हैं जो मैंने MD में पढ़ाई करी है, उसके थ्रू ही हम इसका इलाज करते हैं। जी इसमें मोस्टली देखा गया है जो महिलाएं मेरे पास आती हैं, ज़्यादातर उनको पेशेंट्स को किसी को PCOD जो आजकल एक कॉमन बीमारी है जी और PCOS और महीना जो है वो टाइम पे ना आना, जी ये सब चीज़ें प्रॉब्लम रहती है जिसके वजह से उनको बच्चे को कंसीव करने में प्रॉब्लम होती है। बिल्कुल। उसके और भी बहुत कारण होते हैं जो मैं आपको फिर बताऊंगा। जी और पुरुष जो आते हैं उनके शुक्राणु में कमी जी या शुक्राणु पूर्ण रूप से मैच्योर नहीं हो पाते, जी या और भी 2-3 तरीके के जैसे मानसिक तनाव या किसी कारणवश वो कंसीव नहीं करा पाते। जी तो जो हमारी मेडिसिन हैं वो दोनों ही हस्बैंड को भी चलती है और वाइफ को भी चलती है। और मेनली ये
3 से 4 महीने का ट्रीटमेंट होता है। जी। अगर किसी को और ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, जो रिपोर्ट्स के आधार पर पता लगता है, उसको कई बार लंबा 6 से 8 महीने का भी इलाज चलता है। जी, वो पेशेंट के ऊपर है, वो पेशेंट के ऊपर है। उसकी स्थिति क्या है। ये देखो डॉक्टर साहब, जो आयुर्वेद है, इसमें जो है एक तो ये है कि इसके साइड इफेक्ट नहीं है, और इसमें आयुर्वेद का अगर कोई ज्ञाता है तो सारे जितनी भी बीमारियां हैं सबका जो है इलाज है। और आप चूंकि एमडी हैं तो आप तो इसके विशेषज्ञ हैं, और आपके पिताजी इसी कार्य के विशेषज्ञ रहे हैं आयुर्वेद के, और आपको ये पुश्तैनी कार्य मिला है, तो निश्चित जो है आपको अपने पिताजी से भी कुछ शिक्षा मिली होगी, जो प्रैक्टिकल शिक्षा होती है। तो ऐसी शिक्षा जो है मिलना भी एक दुर्लभ चीज़ है, लेकिन आपको जो है वो एक पैतृक रूप में मिली। तो डॉक्टर साहब, हमने आज जो है आपके साथ जाट संसार पत्रिका यूट्यूब चैनल पे वीडियो बनाने का इसलिए निर्णय लिया कि जो निसंतान दंपत्ति हैं वो आकर के यहाँ लाभ उठाएं, और जो है भगवान की कृपा से, कृपा तो सभी डॉक्टर कहते हैं कि भगवान की है, लेकिन आप जैसे डॉक्टर जो है उसमें जो है मीडिएटर का रोल अदा करते हैं। आप दवाई देते हैं और उधर भगवान आशीर्वाद देते हैं, तो आप जो है काफ़ी निसंतान दंपत्तियों की गोद भर चुके हैं। तो आप ये पुण्य कार्य करते हैं। आप जो है एक डॉक्टरी पेशा नहीं है, बल्कि आप पुण्य का भी कार्य कर रहे हैं, क्योंकि जिसके घर में बच्चा नहीं है उनके घर में बच्चा पैदा हो जाए तो फिर वो आपको भगवान मान लेते हैं, डॉक्टर को ही भगवान मान लेते हैं। तो डॉक्टर साहब, आज आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, और आपके बारे में चर्चा तो बहुत सुनी थी जी। और कुछ अगर कहना चाहो, कोई चीज़ रह गई हो तो आप बोल सकते हैं। बिल्कुल, मैं जाट संचार चैनल के थ्रू माध्यम से लोगों को यही कहना चाहूँगा कि जो भी निसंतान दंपति हैं वो निराश ना हो। अगर कोई किसी वजह से बच्चा नहीं बना पा रहे हैं तो वो एक बार अभय क्लिनिक पे आके परामर्श जरूर लें, और आपको रिजल्ट भी अच्छा मिलेगा। बाकी मैं एक बात ये कहना चाहता हूँ कि कभी भी किसी भी बीमारी से घबराए नहीं, चाहे बीमारी है तो इलाज भी है। आप अपनी स्पेशलिस्ट के पास में जाके अपनी चीज़ों की चर्चा करो, हौसला बनाए रखो। हमारे पास में जो पेशेंट आते हैं उनके हौसले भी बहुत थोड़े कम हो जाते हैं, क्योंकि उनको उम्र ज़्यादा हो गई, 4 5 7 साल शादी को, कुछ डिप्रेशन में आ जाते हैं। तो वो सब चीज़ों को देखते हुए ही यहाँ पे इलाज किया जाता है। भगवान में आस्था रखनी चाहिए और डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। तो अगर डॉक्टर से परामर्श लेंगे तो सब जो है सकारात्मक होगा, सब चीज़ें सकारात्मक होंगी। और हमें आशा है बहुत से निसंतान दंपत्ति आके आपके क्लिनिक पर आकर के इस आपके ज्ञान का लाभ उठाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, आभार। ठीक है जी, नमस्कार।